हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खां। मैं आपको हायर डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ और फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 5 क्वेश्चन से मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 9.1 का 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कह रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है ये? ये पतंग उड़ रही है, पतंग। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है हमारी। डोरी बंधी हुई है और डोरी क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बना रही है और डोरी में कोई भी ढील नहीं है। ये मान लीजिए डोरी में कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई पूछी है। माना डोरी की लंबाई L है। माना डोरी की लंबाई L है। अब ये लंब और कर्ण की बात कर रहा है। 60/L बराबर साइन 60। 60/L बराबर √3/2। √3L बराबर 120। 60 गुणा 2 में कर दिया। L बराबर 120/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा करा। परिमेयीकरण करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए √3 गुणा √3 3 होता है। 3 चौक 12, 40 √3 मीटर। ये डोरी की लंबाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। चलिए, एक 1.5 मीटर का लड़का है। 30 मीटर भवन है। यहां से वो उन्नयन कोण देख रहा है हमारा 30 अंश। जब ये आपके भवन की तरफ गया, कोण बढ़ेगा उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण बढ़कर हो गया 30 से 60 अंश। अब आपको यह बताना है कि ABCDEF, ठीक है, कि ये DF पूछा है आपसे। तो आप देखिए, एक त्रिभुज आपके पास ये बना है, त्रिभुज AED, और एक त्रिभुज आपके पास ये बना है, त्रिभुज AEF। 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये होगा, क्योंकि ये एक आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर बेटे? तो 38 में
105 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटे 28.5, यहां से यहां तक 28.5। ए का मान कितना है 28.5। ये कोण हमारा 30 अंश है, ये कोण हमारा 60 अंश है, और डीएफ पूछा है तो यहां से डी का मान निकालेंगे तो देखो बेटे डी बराबर, ये आप ऐसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डी बटे आधार बटे लंब बराबर cot 30 और डी बराबर 28.5 और cot 30 का मान होता है बेटे √3। cot 30 का मान कितना होता है बेटे √3 मीटर। ये हमारा आ गया डीई। अब यहीं पर आप बेटा आप एफई निकालेंगे, एफई अपॉन एई, एफई अपॉन 28.5 बराबर cot 60, एफई बराबर 28.5 cot 60 का मान 1/√3, ये एफई आ गया। अब देखो बेटे चाहिए क्या हमको डीएफ, डीएफ बराबर डी माइनस एफ, कितनी दूरी चल के गया, तो डीएफ बराबर डी माइनस एफ ई। डी का मान कितना निकला 28.5 √3, एफ ई का मान 28.5 गुणे 1/√3। दोनों में बेटे कॉमन ले लिया 28.5 √3 माइनस 1/√3, 28.5 √3 लघुत्तम ले लिया, √3 गुणा √3 में करा 3 माइनस 1, 28.5 गुणा 2/√3, 28.5 गुणा 2 में करेंगे 57 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 57 √3 बटे 3, 3 का भाग दिया, 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया, तो उसकी आंख पर उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बता लो बेटे, नोट्स बनाते रहना, आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, क्या कह रहा है, ये मेरा भवन हो गया, ये मेरा भवन हो गया, ये भवन, और ये दे रहा है आपके 30 कितना है 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन है मेरा 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचा भवन, इस पर एक मीनार लगी है। क्या लगी है बेटे,
एक मीनार लगी है, मीनार की ऊंचाई मैंने मान ली एच मीनार है, और भूमि पर कोई बिंदु हमारा ये है, यहां से मीनार का शिखर और तल क्या दिख रहा है आपको, मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। ये कोण हमारा 45 है, मीनार का तल और ये शिखर, ये हमारा हो गया शिखर और ये हो गया तल, काय का, मीनार का तल यहां से देख रहे 45 अंश का, और यहां से मीनार का शिखर देखा आपने 60 अंश। कितना बेटे, 60 अंश। ये मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो अब बेटे आप देख सकते हैं यहाँ दो कोण हैं, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज को हम निकाल लेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा। नाम डाल दीजिए इसका, ए बी सी डी, नाम डाल दिया। ओके, चलिए आपने ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, कोण ये 60 अंश, और ये पूरी हमारी ए बी कितनी हो जाएगी बेटे, एच प्लस 20, ये कितनी हो गई, एच प्लस 20 और बी सी। तो अब देखो यहां से बी सी बराबर, एक बात याद रखना, आधार बराबर होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा, लंब इंटू कॉट थीटा, आधार बराबर लंब इंटू कॉट थीटा। तो आधार कितना है, बीसी बराबर लंब कितना है, एच प्लस 20 कॉट थीटा का मान 60 अंश, ये हो गया है। बहुत बढ़िया, चलिए बेटे ये हमारा आधार आ गया है। दूसरा त्रिभुज आपने कौन सा बनाया बेटे, दूसरा त्रिभुज बना डी सी बी, यहां से देखिए ये हमारा है 20, ये है 45, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा आधार, बीसी बराबर 20 कॉट 45, 20 कॉट 45 का मान 1 बराबर 20, ये बीसी आ गया, ये भी बीसी है, ये भी बीसी है, तो बीसी का मान ये रख दीजिए आप, एच प्लस 20 कॉट 60 बराबर 20, एच प्लस 20 कॉट 60 का मान 1/√3 बराबर 20, एच प्लस 20 बराबर 20/3, एच बराबर 20/3 माइनस 20, और 20 कॉमन ले लिया, एच बराबर 20/3 माइनस 1 मीटर, ये आ गया आपका संचार मीनार की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश,
और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चलिए 45, 60, 106 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए भैया, यही इसी तरह के क्वेश्चन देखना भाई। देखो पेडिस्टल जो वगैरह नहीं होते, आपके कोई कंपटीशन होता है उसमें कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो ऐसे मिलता है, ये एक पेडिस्टल है। ये क्या है? पेडिस्टल। इसके ऊपर मैंने एक मूर्ति, एक क्या लगा दीजिए? मूर्ति। एक मूर्ति लगा दी। ये मूर्ति हो गई भाई, मूर्ति। मूर्ति यहां पर एक कोई बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। कितना है? 60 अंश। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, दो बातें कह सकता है। आप तो कह सकता है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर इसे और ये पैर, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कह सकता है। यह कह सकता है मूर्ति के पैरों का उन्नयन कोण। बात एक ही है, 45। ये कितना है? 45। यहां पे खड़े होकर देखिए, जब हमारी आंखें ज्यादा उठ जाएंगी तो ज्यादा कोण बनेगा, कम उठेंगी तो कम कोण बनेगा। 45, 60 क्वेश्चन यही मिल रहा है आपको, प्रोसेस भी यही है। ये हमारा दिया 1.6 मीटर। कितना दिया हुए? और ये कैपिटल एच, कैपिटल एच नाम वही डाल दीजिए, ए बी सी डी। यही इसी तरीके से करिए आप। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया कोण 60 अंश, और ये हमारा 1.6 प्लस एच, तो यहां से BC बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 प्लस एच cot 60। दूसरा बनाया आपने DCB, ये 45, और ये H। यहां से देखिए आप, BC बराबर लंब इंटू कॉट थीटा, और कॉट 45 का मान 1, BC बराबर H। दोनों BC बराबर कर दीजिए आप, दोनों BC बराबर कर दीजिए, मतलब H बराबर 1.6 प्लस H कॉट 60 का मान 1/√3। दोनों BC बराबर कर दिए, √3 इधर ले आए, √3H बराबर 1.6 प्लस H, H को इधर ले आए, √3H माइनस H बराबर 1.6, H कॉमन ले लिया, H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करा, तो हमारा यहां से H बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 √3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1,
क्यों अंडर रूट ए माइनस वन और अंडर रूट ए प्लस वन इक्वल टू ए माइनस वन, वर्गांतर का सूत्र लग जाता है। 3 में से 1 घटाया 2, 1/6 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2, 2 का भाग दे दो, 0.8 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारे आपके पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई है। पेडिस्टल पे मूर्ति लगी होती है कि या फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह में नहीं मिलता हैगा, ये पेडिस्टल और ये मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखिए आपके क्या कह रहा है। जमीन पर हमारा भवन और मीनार है। भवन और मीनार में मीनार बड़ी होती है, भवन छोटा होता है। भवन और मीनार में मीनार बड़ी होती है और भवन छोटा होता है। और जब कंफ्यूजन हो जाए कि हमें दिक्कत आ रही है कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो जिसका उन्नयन कोण ज्यादा है, जिसका उन्नयन कोण ज्यादा है वो चीज बड़ी है, जिसका उन्नयन कोण कम है वो चीज छोटी है। ध्यान रखना मेरी बात, जिसका उन्नयन कोण ज्यादा वो चीज बड़ी, जिसका उन्नयन कोण कम वो चीज छोटी। 45 और 60, अब देखो मैंने यहां बना दिया भाई, ये क्या है हमको नहीं मालूम, ये क्या है हमको नहीं मालूम है। यहां से देख रहे और यहां से देख रहे, तो यहां पे कोण ज्यादा, ये कोण कैसा बड़ा है ना, कोण ज्यादा है, तो ये कोण कितना ले रहा है 45 अंश, और ये छोटी चीज है, कोण कितना है उन्नयन कोण 30 अंश। ये तो बन गया 45-30। अब क्या छोटा क्या बड़ा हमको क्या पता। अब आपसे दे रहेगा इसमें भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये भवन हो गया, ये भवन हो गया, ये मीनार। और हम आपको बता रहे थे भवन और मीनार में मीनार बड़ी होती है, भवन छोटी होती है। नाम डाल दीजिए ABCD, कोई दिक्कत नहीं। दोनों त्रिभुज अलग अलग कर लो। एक त्रिभुज हमारा हो गया बाबूजी ये ABC और एक हो गया हमारा DCB। क्लियर? ये कोण हमारा 45 बनना है, ये कोण हमारा 30 अंश बनना है। अब इसमें कौन चीज, इन दोनों में एक चीज दी हुई है, कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची है। AB बराबर तेरा 50, AB बराबर 50, और आपसे पूछा है DC पूछा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये H पूछा है। चाहे तो एक लाइन में सवाल खत्म करते हैं। अब यहां से देखिए BC बराबर कितना हुआ, त्रिभुज ABC में BC बराबर
50 कॉट 45, 50 कॉट 45 का मान 1 बराबर 50 मीटर। ये बीसी। इधर देखिए आप त्रिभुज डीसीबी में बीसी बराबर एच कॉट 30, एच कॉट 30 मान √3 मीटर। दोनों बीसी बराबर कर दी, ये भी बीसी है ये भी बीसी है, दोनों बीसी बराबर रहेंगे तो कितना आ गया, एच √3 बराबर 50, तो एच बराबर 50 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा किया, 50 √3 बटे 3 मीटर। ये नमा क्वेश्चन, भवन की ऊंचाई 50 √3 बटे 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, ये हमारी सड़क हो गई, दोनों समान लंबाई के खंभे लगा दिए, समान लंबाई के खंभे। यहां से हमने इसे देखा, हमने इसे देखा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी समान ऊंचाई के खंभे, एच ऊंचाई के खंभे हैं ये। कोई दिक्कत बेटे? ठीक है भाई। चलिए, अब जिसका कोण ज्यादा है, जिसका उन्नयन कोण ज्यादा है, उसका आधार ज्यादा है, तो ये कोण उन्नयन कितना आएगा, ये आप जैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस फर्क पे। एक उन्नयन कोण आपको दे रहा है, कहां गया, एक दे रहा 60 और एक दे रहा 30, तो ये हो गया बड़ा वाला 60 और ये हो गया 30 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जिसका कोण ज्यादा उसकी वैल्यू कम है, ये 30 हो गया और ये 60 अंश हो गया। आप जिसे भी कर लो, मुझे कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे। और 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो अब देखिए बेटे, आपको दिख रहा है B प्लस डी बराबर BD, B प्लस डी बराबर BD। अब B कैसे निकलेगा, H आधार बराबर लंब इंटू कॉट थीटा, H इंटू कॉट 60 और D बराबर H कॉट 30 बराबर BD कितना है 80। H कॉमन ले लिया आपने, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 30 का मान √3 बराबर 80।
अब आप देखिए h √3 लौतम ले लिया √3 तो 1 + 3 √3 गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा इक्वल टू 80 h गुणा 4/√3 4 √3 के साथ गुणा कर दो 80 √3 h बराबर 80 √3 बटे 4 h बराबर 20 √3 मीटर। ये आ गई खंबे की ऊंचाई। अब बेटे आपसे पूछा क्या है, खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। अब बेटा आपसे पूछा है बी, क्या पूछा है बी बराबर h cot 60, बी बराबर h cot 60। आप बना सकते हैं इस ट्राइंगल को अलग से ABE 60 और ये रहा h, तो b बराबर h cot 60। h का मान आपने निकाला 20 √3 और cot 60 का मान 1/√3, √3 से √3 कट गया 20 मीटर। ये आ गया b। अब d कितना हो जाएगा मालूम है, BE + DE बराबर BD। b निकल गया है 20 और d हमारा आपके चाहे तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। d का मान देखो बेटे मालूम नहीं है और BD है मेरा 80, तो d बराबर 80 - 20, d बराबर 60 मीटर। एक खंबे से दूरी है 20 मीटर और दूसरे खंबे से दूरी है 60 मीटर। जहां से हम दोनों खंभों के शिखर को देखेंगे तो हमको इंडियन कोण कितना मिल रहा है 30 अंश और 60 अंश। कोई दिक्कत? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन बचे हैं। बड़ा वीडियो हो जाएगा तो लोग देख भी पाते हैं, छोटा रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स।